आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है मूल बिंदु पर स्थित स्रोत से निर्गत प्रकाश किरण किसी सर्च लाइट दर्पण से परावर्तित होकर एक्स अक्ष के समानांतर हो जाती है। दर्शाइए कि ताल परवलयाकार है। पहले समीकरण बनाइए तथा इसको हल कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग इस चित्र में इसे एक्स अक्ष अंकित करते हैं, इसे वाई अक्ष अंकित करते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेदित बिंदु मूल बिंदु होता है, जिसे हम लोग यहाँ पर ओ से अंकित करेंगे। और यहाँ पर बोला गया है कि मूल बिंदु पर प्रकाश का स्रोत है, तो यहाँ से मूल बिंदु पर प्रकाश के स्रोत से प्रकाश निकल रहा है और यह सर्च लाइट दर्पण से परावर्तित होकर एक्स अक्ष के समानांतर हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर इस बिंदु को P बोलेंगे, जिसका निर्देशांक हम लोग x, y मानेंगे। और यहाँ पर इस बिंदु को हम लोग N बोलेंगे। और यहाँ पर प्रकाश की किरण परावर्तित हो रही है, इसलिए यहाँ पर परावर्तन का नियम लगेगा, जिसके अनुसार यह कोण अगर थीटा है तो यह कोण भी थीटा के बराबर होगा। तो अब हम लोग P बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग P बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता को MT at P से अंकित करेंगे, जिसे हम लोग लिखेंगे dy बटा dx P पर। और हम लोग यहाँ पर इसे M मानेंगे। अगर P बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता M है तो P बिंदु पर नॉर्मल मतलब सामान्य रेखा की प्रवणता, जिसे हम लोग यहाँ पर M N at P से अंकित करेंगे, यह घटा 1 बटा M हो जाएगा। अब हम लोग नॉर्मल का P बिंदु पर समीकरण लिखेंगे। तो हम लोग इसे लिखेंगे कैपिटल Y घटा स्मॉल y बराबर प्रवणता जो कि घटा 1 बटा M है गुना कैपिटल X घटा स्मॉल x। चूंकि यहाँ पर n बिंदु x अक्ष पर स्थित है और हम लोग को मालूम है कि जो भी बिंदु x अक्ष पर स्थित होता है उसका y निर्देशांक 0 होता है, तो हम लोग यहाँ पर कैपिटल Y की जगह पर 0 रखेंगे। तो हम लोग इसे लिखेंगे 0 घटा स्मॉल y बराबर घटा 1 बटा M गुना कैपिटल X घटा स्मॉल x। तो यहाँ पर हम लोग कैपिटल X बराबर लिखेंगे स्मॉल x जोड़ My। तो यहाँ से हम लोगों को n बिंदु का निर्देशांक x जोड़ My कॉमा 0 मिलेगा। अब यहाँ पर चूंकि x अक्ष और उसके समांतर रेखा में हम लोग देखें तो यह कोण थीटा के बराबर है और यह दोनों रेखा आपस में समानांतर है, इसका मतलब यह कोण भी थीटा के बराबर होगा। अब हम लोग अगर त्रिभुज OPN में देखें तो यहाँ पर दो कोण आपस में बराबर है, इसलिए त्रिभुज OPN समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसका मतलब विपरीत भुजा आपस में बराबर होगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर OP बराबर ON लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे OP बराबर ON। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं चूंकि OP बराबर ON। अब हम लोग OP और ON की दूरी सूत्र के माध्यम से दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग OP की दूरी लिखेंगे, यह होगा वर्गमूल के अंदर x का वर्ग जोड़ y का वर्ग बराबर ON की दूरी हम लोग दूरी सूत्र के माध्यम से निकालेंगे। तो यह होगा वर्गमूल के अंदर x जोड़ my का वर्ग जोड़ 0 का वर्ग। अब हम लोग दोनों तरफ वर्गमूल को हटाएंगे तो हमें मिलेगा x का वर्ग जोड़ y का वर्ग बराबर x जोड़ my का वर्ग। तो यहां से हमें m का मान मिलेगा वर्गमूल के अंदर x का वर्ग जोड़ y का वर्ग घटा x बटा y। तो यह m स्पर्श रेखा की प्रवणता हम लोगों ने बोला था, जिसे हम लोग यहाँ पर dy बटा dx से अंकित करेंगे। तो यह हमें एक अवकल समीकरण मिला और यह एक रूप समीकरण है। तो अब हम लोग इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं dy बटा dx बराबर वर्गमूल के अंदर x का वर्ग जोड़ y का वर्ग घटा x बटा y। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अंश और भाजक दोनों में इफेक्टिव पावर 1 है। तो यहां पर हम लोग y बराबर vx रखेंगे। तो हम लोग यहां पर लिखते हैं माना y बराबर vx। तो अब हम लोग दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा y का अवकलन dy बटा dx बराबर vx का अवकलन हमें मिलेगा v जोड़ x गुना dv बटा dx। तो इसे हम लोग लिखेंगे v जोड़ x गुना dv बटा dx बराबर यहाँ पर dy बटा dx होना चाहिए। तो dy बटा dx का हम लोग यह वाला मान रख देंगे। तो इसे हम लोग लिखते हैं वर्गमूल के अंदर x का वर्ग जोड़ y का वर्ग। y के वर्ग के जगह पर हम लोग y का मान vx रखेंगे। तो यहाँ पर y का वर्ग है तो इसे हम लोग लिखेंगे v का वर्ग गुना x का वर्ग घटा x बटा y
y की जगह पर फिर से हम लोग vx रख देंगे। तो हम लोग इसे हल करेंगे तो हम लोग लिखेंगे v जोड़ x गुना dv बटा dx बराबर, यहां पर हम लोग वर्गमूल के अंदर से दोनों पद में से x का वर्ग को कॉमन लेके वर्गमूल के बाहर निकालेंगे तो यह बाहर आके x हो जाएगा और अंदर बचेगा वर्गमूल के अंदर 1 जोड़ v का वर्ग घटा x बटा vx। यहां पर हम लोग ऊपर और नीचे x से x को कैंसिल कर देंगे, तब हमें यह मिलेगा v जोड़ x गुना dv बटा dx बराबर वर्गमूल के अंदर 1 जोड़ v का वर्ग घटा 1 बटा v। अब यहां पर हम लोग दाईं तरफ से v को बाईं तरफ ले जाएंगे तो दाईं तरफ बचेगा x गुना dv बटा dx बराबर वर्गमूल के अंदर v का वर्ग जोड़ 1 घटा 1 बटा v घटा v। इसे हम लोग लिखेंगे x गुना dv बटा dx बराबर, यहां पर हम लोग बाईं तरफ लघुत्तम लेंगे तो विभाजक में हमें v मिलेगा और अंश में मिलेगा वर्गमूल के अंदर v का वर्ग जोड़ 1 घटा 1 घटा v गुना v, तो ये घटा v के वर्ग के बराबर होगा। इसे हम लोग लिखेंगे वर्गमूल के अंदर v का वर्ग जोड़ 1, यहां पर हम लोग घटा 1 घटा v का वर्ग में घटा को कॉमन ले लेंगे तो यहां हमें मिलेगा 1 जोड़ v का वर्ग बटा v। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे x गुना dv बटा dx बराबर, यहां पर हम लोग दोनों पद में से वर्गमूल v का वर्ग जोड़ 1 को कॉमन ले लेंगे तो यहां हम लोग लिखेंगे वर्गमूल v का वर्ग जोड़ 1। जब हम लोग इसे कॉमन लेंगे तब पहले पद में 1 बचेगा घटा दूसरे पद में वर्गमूल v का वर्ग जोड़ 1 बचेगा बटा v। अब हम लोग इसे लिखेंगे, यहां पर हम लोग v जो बाईं तरफ के विभाजक में है इसे हम लोग दाईं तरफ लाएंगे तो ये dv के साथ गुना हो जाएगा और वर्गमूल v का वर्ग जोड़ 1 गुना कोष्टक के अंदर 1 घटा वर्गमूल v का वर्ग जोड़ 1 को हम लोग दाईं तरफ लाएंगे तो ये विभाजक में हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं विभाजक में इसे वर्गमूल v का वर्ग जोड़ 1 कोष्टक में 1 घटा वर्गमूल v का वर्ग जोड़ 1 और यहां पर हम लोग x बटा dx को बाईं तरफ ले जाएंगे तो बाईं तरफ जाकर यह हो जाएगा dx बटा x और हम लोग दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। अब हम लोग यहां पर 1 घटा वर्गमूल v का वर्ग जोड़ 1 को t मानेंगे तो यहां हम लोग लिखते हैं माना 1 घटा वर्गमूल v का वर्ग जोड़ 1 बराबर t। अब हम लोग दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो हमें यह अवकलन करने पर मिलेगा घटा 1 बटा 2 गुना 2 गुना v गुना dv बटा वर्गमूल v का वर्ग जोड़ 1 बराबर t का अवकलन करने पर हमें dt मिलेगा। तो हम लोग इस मान को यहां पर रखेंगे तो हम लोग को यह समीकरण मिल जाएगा समाकलन घटा dt बटा t बराबर समाकलन dx बटा x। तो हम लोग को समाकलन घटा dt बटा d का मान मिलेगा घटा ln t बराबर समाकलन dx बटा x का मान हमें ln x मिलेगा जोड़ c हम लोग यहां पर कांस्टेंट मतलब स्थिर मान लिखेंगे तो इसे हम लोग लिखेंगे घटा ln t बराबर ln cx। तो यहां से हमें t का मान मिलेगा 1 बटा cx और यहां पर हम लोगों ने t का मान 1 घटा वर्गमूल के अंदर v का वर्ग जोड़ 1 माना था तो हम लोग यहां पर इसे 1 बटा cx के बराबर कर देंगे। तो यहां पर हम लोग बराबर में लिखेंगे 1 घटा वर्गमूल के अंदर v का वर्ग जोड़ 1। तो यहां से हम लोग वर्गमूल v का वर्ग जोड़ 1 बराबर लिखेंगे 1 घटा 1 बटा cx। जब हम लोग इसे लघुत्तम लेंगे तो यहां हमें मिलेगा cx घटा 1 बटा cx। अब हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो यहां पर जब हम लोग वर्ग करेंगे तो यह वर्गमूल हट जाएगा तो हमें मिलेगा v का वर्ग जोड़ 1 बराबर, यहां पर जब हम लोग cx घटा 1 बटा cx का वर्ग कर देंगे और यहां पर हम लोगों ने y बराबर vx लिखा था तो यहां पर हम लोग v बराबर y बटा x लिख सकते हैं। तो यहां पर v का वर्ग है तो v का वर्ग के बदले हम लोग y का वर्ग बटा x का वर्ग लिखेंगे और यहां पर हम लोग 1 को दाईं तरफ से बाईं तरफ ले जाएंगे तो यहां पर बाईं तरफ हमें मिलेगा cx घटा 1 बटा cx का वर्ग घटा 1। तो इसे हम लोग लिखेंगे y का वर्ग बटा x का वर्ग बराबर, यहां पर हम लोग बाईं तरफ लघुत्तम ले लेंगे तो विभाजक में c का वर्ग गुना x का वर्ग मिलेगा और अंश में cx घटा 1 का वर्ग घटा c का वर्ग गुना x का वर्ग मिलेगा
यहाँ पर हम लोग दोनों तरफ के विभाजक में x का वर्ग से x का वर्ग को काट देंगे और यहाँ पर हम लोग c का वर्ग जो बाईं तरफ के विभाजक में है इसे दाईं तरफ लाएंगे तो दाईं तरफ यह आकर y का वर्ग के साथ गुना में आ जाएगा। तो यहाँ हमें मिलेगा c का वर्ग y का वर्ग बराबर, यहाँ पर हम लोग cx घटा 1 का वर्ग को a माइनस b का वर्ग के सूत्र से खोलेंगे तो यहाँ हमें यह मिलेगा c का वर्ग x का वर्ग जोड़ 1 घटा 2cx घटा c का वर्ग x का वर्ग। यहाँ पर हम लोग c का वर्ग x का वर्ग घटा c का वर्ग x का वर्ग को आपस में काट देंगे तो यहाँ पर यह समीकरण हमें मिलेगा c का वर्ग y का वर्ग बराबर 1 घटा 2cx। यह परवलय का समीकरण होगा और यह हम लोग का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।